हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल लड्डू गोपाल की सेवा ज्ञान भक्ति। कैसे आप सभी लोग? आशा रखती हूँ अच्छे होंगे। तो आज का वीडियो जैसे कि आप लोग सामान देख रहे हैं, समझ गए होंगे कि वीडियो किस पर्पज़ से है। तो वीडियो आज मैंने यही सोचा है कि बहुत सारे वीडियो एक साथ बनाकर रखने वाली हूँ। तो आज मैंने वीडियो बनाया है गोपाष्टमी, आंवला नवमी और ये 365 बाती का आंवला नवमी के लिए मैंने आंवला रंग का। और देखिए मेहंदी हल्की हल्की हो गई है दीपावली की। तो चलिए कैसे आपको ये 365 बाती का दिया जलाना है, दिया चासना कैसे है, जो भी आप जिस भाषा में समझें। क्या कलावे का जलाना दीपक ज़रूरी है या कच्चे सूत की बाती जलाना ज़रूरी है? आपको कौन सा दीपक जलाना चाहिए, किस नारियल कैसा होना चाहिए, और साथ में हम लोग ये भी जानेंगे कि क्या 365 बाती अगर नहीं जलाएंगी तो आपको पूजा का फल नहीं मिलेगा, और 365 बाती जलानी क्यों चाहिए। ठीक है, इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा वरना समझ नहीं पाएंगे। और इन धागों में क्या अंतर है ये भी समझिएगा कि क्यों मैं आपको ये दिखा रही हूँ। अब ये क्या है, वो गोले ऐसे क्यों है गोल मटोल। अगर ये गोले आपके पास है तो क्या आप इनमें दीपक जला सकते हो? तो जी हाँ, ये सूखे नारियल ला करके मैंने नारियल निकाले हैं, बट ये गोल नहीं है। जैसे कि इसमें आपको सिर्फ एक ही नारियल दिखेगा जो कि गोल है, ये वाला, लेकिन बाकी के नारियल आपको गोल नहीं दिखेंगे। लेकिन ऐसी कोई परेशानी नहीं है कि आपको बिल्कुल गोल वाला ही लेना है तभी आपका दिया जलेगा। अगर आपके घर में सूखे नारियल रखे हुए हैं तो आप उनसे भी जो है नारियल के गोले निकाल सकते हो। तो देखिए ये है घी, कृष्णा घी, जो कि मैं यूज़ लेती हूँ घर में। हम लोग यही वाला घी लेकर के आते हैं, यही वाला घी हम लोग रोटी को लगा के खाते हैं। आप चाहें तो दीपदान के लिए गाय का शुद्ध देसी घी ला सकते हैं। तो भाई ये मैंने दीपदान के लिए मंगवाया है। पीला होता है गाय का जो घी, आप देखेंगे ना वो आपको पीला मिलेगा, और भैंस का जो घी होता है वो सफ़ेद होता है। ठीक है, यही अंतर होता है, बाकी कोई अंतर नहीं है इसमें। इसको थोड़ा साइड में किए देती हूँ क्योंकि डर है गिरने का। अगर घी गिर गया तो पूरी जगह पे फैल जाएगा। ये देखिए, ये रोज़ाना मैं मंदिर लेके जाती हूँ। उसमें बाती है, चंदन है, इसमें रोली है, जो कि अभी हम पूजा करेंगे ना तो उसमें काम आने वाला है। वो आंवले की पूजा करेंगे तब भी काम आएगा। और ये देखिए कलावा मैंने टुकड़े करके रखे हुए हैं ताकि मैं पूजा में अर्पित कर सकूं, क्योंकि पूजा 1 महीने की पूजा अधूरी नहीं रहनी चाहिए। शिव जी को सफ़ेद चंदन का टीका लगाया जाता है, तो वो मैंने रखा हुआ है। और अगर आप इसमें देखेंगे तो इसमें चीनी है भोग लगाने के लिए, तो ये मैं भोग लगा के आती हूँ। आप चाहे तो किशमिश, काजू बादाम लेके जा सकते हो, तो मूंगफली वगैरह लेके जा सकते हो, टॉफ़ियाँ लेके जा सकते हो, ये आपके ऊपर निर्भर है। अब आप देख रहे होंगे कि आप सोच रहे होंगे इतने सारे नारियल की जो गिट्ट मैंने रखे हुए हैं इसका मैं क्या करने वाली हूँ। तो क्योंकि मैं कार्तिक स्नान कर रही हूँ तो ये सारे मेरे प्रज्वलित होने में भी कम पड़ने वाले हैं, और इन्हीं में मैं दीपदान करूँगी। तो इसकी पूजा भी करेंगे और इन्हीं में हम लोग 365 बाती रख करके जलाने वाले हैं, प्रज्वलित करने वाले हैं। आप चाहें तो इसमें 108 बाती जला सकते हैं। अगर आप रोज़ाना ही 14 बाती का दीपक, वैकुंठ चतुर्दशी का अपना नियम लिया हुआ है, रोज़ाना 14 बाती का दीपक जलाते हैं, तो आप तब भी यूज़ दे सकते हैं। देखिए पूरा सामर्थ्य आपके ऊपर है, आप कितना क्या कर सकते हैं, ये सब कुछ आप पे है। आप कलावे की बाती जलाना चाहते हैं, ये भी आप पर है। देखिए कोई फोर्स नहीं होता है किसी भी व्यक्ति की तरफ से कि आप कलावे का ही जलाएं, लेकिन 365 बाती बहुत आराम से बनती है और ये शुभ होता है बहुत। कलावा हम हाथ में बांधते हैं, पूजा में रखते हैं, वस्त्र रूपी अर्पित करते हैं। तो कच्चा सूत, इससे भी कपड़े बनते हैं। जो लोग कहते हैं ना मोली को नहीं जलाना चाहिए, मैं मानती हूँ, ये मेरे पापा भी बोलते थे। बट अभी मैं एक चीज़ आपको बोलना चाहूँगी कि कलावा ना जब पूजा करते हैं उसमें भी रखते हैं। कलावा वस्त्र रूपी प्रभु को अर्पित किया जाता है, तो थोड़ा सा सोचिए, कच्चा सूत भी वस्त्र बनाने के काम आता है। अब आप यहाँ देखिए इस जो मौली में है कितने तार हैं। आप कोई भी मौली ले रहे हैं उसमें आप तार गिनिए। देखिए पीछे वाली जो बैक वॉइस है उसे अवॉइड कीजिएगा। मेरा घर मेन रोड के जस्ट नज़दीक है, इसीलिए इतनी आवाज़ आती है। तो वो बाइक वगैरह की आवाज़ आएगी, बाकी कोई आवाज़ नहीं आएगी आपको। यहाँ देखिए जब मैंने इसमें तार गिने तो इसमें 15 तार हैं। ठीक है, समझ गए होंगे, 15 तार का एक ये कलावे का एक वो है धागा। अब आप देखें जब पूरा राउंड करेंगे हो जाएंगे 30 इसमें। समझ रहे होंगे 365 बाती बनानी तो हमको 12 राउंड करने, इसमें अंगूठे तक 12 राउंड है ना। जैसे हम 12 राउंड कंप्लीट करते हैं तो हमारे पास हो जाते हैं 360 बाती। ठीक है, एक तार की एक बाती, समझ गए होंगे। इसको वापस हम घुमाते हैं तो पूरा एक राउंड हो रहा है, तो 2 राउंड आ रहे हैं। एक में 15 है तो ऊपर तक हो गए 30, यानी कि 3 ढाई का 30 यानी 300, और फिर हम 15 15 30 हो जाएंगे। तो यानी कि हमको कितने राउंड और लेने हैं,
2 राउंड हमको लेने हैं, पूरा पूरा 2 राउंड लेने हैं। 1 राउंड पूरा कंप्लीट होने पर 30 हो जाते हैं, फिर 60 हो जाएंगे। फिर आप 5 तार अलग 6 सॉरी हाँ 5 तार अलग से मिला दीजिए। अगर एक तार गलती से भी ज़्यादा हो जाते हैं तो आपको कोई उसका पाप नहीं लगने वाला है, कोई गलती नहीं करने वाले हैं। देखिए कम नहीं होना चाहिए, आप ज़्यादा कर सकते हो। यहाँ देखिए हमने बना के रख लिया और बाकी भी हम लोग बना के रख लेंगे। और ये 2-4 इस तरह से हम कट कर लेंगे और इन्हीं में से 5-5 तार निकाल करके इन बातियों को हम लोग 365 बाती बना लेंगे और बीच से बांध देंगे ताकि जो तार है हमारे बिखरे नहीं। ये मैंने देखिए बना लिए हैं, तो 3 4 5 6 बन गए हैं। अब इसी से मैं और बनाने जा रही हूँ। ये देखिए मैंने बहुत बड़ा सा कलावे का गट्टा लिया था और ये कलावे का गट्टा बड़ा लेने का कारण यही था कि ताकि मैं अच्छे से बना पाऊँ, क्योंकि इतने मंदिरों में दीपदान करेंगे। तो अब आप सोचेंगे 365 बाती का दीपक मैं कहाँ कहाँ लगाने वाली हूँ। तो श्री रामचंद्र जी का मंदिर है जहाँ मैं जाती हूँ, वहाँ 365 बाती का दीपक लगेगा। और सेम देखिए प्रोसेस वही है कि 15 तार का है तो हम लोग इसके 12 लेने वाले हैं। सो जब 12 ले लेंगे इसके तो वो हो जाएंगे 360। फिर हम इसमें 5 तार और मिला देंगे और जब इसमें 5 तार हम लोग और मिला देंगे तब ये हो जाएगी 365 बाती। तो इस तरह से हम 365 बाती बना करके रख लेंगे और बीच से इसको बांध देंगे। अब एक कमेंट आया था कि दीदी जब आप बांधते हैं तो वो तार भी गिनती में आता है, तो वो नहीं आता है, ठीक है, उस चीज़ का ध्यान रखिएगा। वो तार आपकी गिनती में नहीं आएगा बिल्कुल भी। और मैंने कहा था ना, ज़्यादा हो जाता है तो बिल्कुल कोई बुरी बात नहीं है, कोई पाप नहीं लगता, कोई गलती नहीं होती है। अगर कम रह जाता है तो आपको ठीक है, ऐसा वो अधूरा रह जाएगा, ठीक है। बट फिर भी मैं उस चीज़ को यही कहूँगी कि आपने मन से प्रज्वलित किया है तो उसको भी क्या ही अधूरा कहना। अब जो त्रुटि हो गई सो हो गई, उसे वापस सुधारा जा सकता है वापस से दीप प्रज्वलित करके। यहाँ देखिए मैंने 5-5 तार अलग कर लिए और फिर मैं इनमें लगा रही हूँ ताकि जो 365 बाती है पूरी हो जाएगी। आप कच्चे सूत से भी बना सकते हैं, मैंने कच्चे सूत से भी बनाई हैं, कच्चे सूत से भी प्रज्वलित कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो बाती नहीं लगा सकते हो। 365 बाती यानी कि आपने पूरे साल भर की बाती एक ही बार में लगा दिए। अब आपको समझ में आ गया होगा कि 365 बाती क्यों लगा रहे हैं। जैसे कि साल भर की बाती आपने आंवला में और राधा दामोदर जी के, हनुमान जी के मंदिर में जाते हैं तो वहाँ लगा दिया आपने, श्री रामचंद्र जी के लगा दिया आपने, तुलसी मैया में लगा दिया आपने, आंवले के वृक्ष की पूजा कर रहे हैं, 108 परिक्रमा कर रहे हैं तब आपने लगा दी। और 108 बातें आप रोज़ाना ही जगा सकते हैं, है ना। बाकी मैंने चैनल पर वीडियो अपलोड किया हुआ है कितने तार की बातें किस देवता को लगती है, आप जा करके वीडियो को देख सकते हैं। और इसी तरह की प्यारी प्यारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ अपलोड करती रहती हूँ, तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए भाई, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा सहायता मिल जाएगी। यहाँ देखिए मैंने 108 तार की, तो आप जान गए होंगे कि इसकी 108 की हाफ यानी कि 50 और 4 54 आपको इसके राउंड करने हैं। वो हमारे अंगूठे के ऊपर जो सिरा होता है वहाँ पर आके पूरे होते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि एक उंगली से शुरू होकर नीचे तक आया तो एक, और फिर अंगूठे तक गया तो दो तार हो जाते हैं। इसी तरह से आपको 54 इसमें इस तरह से फेरी लगानी है। ये हो जाएंगे 108 तार और ये हो जाएगी बाती 108 तार की बाती। अब आप समझ गए होंगे कि 108 तार की बाती बनाना भी कितना इजी है। और अगर आप 365 बाती इसकी बना रहे तो भी आप 365 बाती इस कच्चे सूत के आराम से बना सकते हो। तो आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। और मैंने वीडियो पहले भी अपलोड किया हुआ है, पिछले साल भी मैंने सारी इन्फॉर्मेशन दी है। जिन लोगों ने पिछले बार का वीडियो नहीं देखा है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उस लिंक को क्लिक करें जो मैंने अपलोड किया है। अभी जस्ट अगर मैं ये वीडियो अपलोड करती हूँ अभी कल परसों, क्योंकि आज है जो तिथि है आज मैं वो बताती हूँ, मतलब मंगलवार है आज, तो मंगलवार है तो आप ये देख लीजिए मैं मंगलवार सुबह के दिन ये वीडियो बना रही हूँ ताकि आप लोगों के पास ये पहुँच जाए। सोमवार या मंगलवार है, पता नहीं कैसा दिमाग है, तो भूलने लग गई हूँ। तो इसकी पूजा करेंगे कि नारियल का जो आधा गिट्टा हमने ले लिया है तो इसी में प्रज्वलित करने वाले तो इसी की पूजा करेंगे। ये सूखा वाला सिंदूर है। आप लोग सोच रहे होंगे आप गीला भी लगा सकते हो, मैं पूरा सिंदूर गीला नहीं करती हूँ। यहाँ देखिए चंदन भी है तो आप चंदन का टीका भी लगा सकते हो। और अगर आप एक टीका लगाना चाहते हो ना बीच में, तो आप एक टीका भी लगा सकते हो, कोई परेशानी नहीं है इसमें। इसके बाद में सबसे पहले तो आपको जल से शुद्धिकरण करना होता है, लेकिन मैंने सारे नारियलों को एक साथ ही शुद्धिकरण करके रखा हुआ है। यहाँ जो मैंने अभी एक बाती बनाई थी उसको बता रही हूँ कि आपको इस तरह से घी में डीप करके रख लेना है। और ये मैंने 108 ढेर सारी बातियाँ बनाई हुई क्योंकि पूरा कार्तिक स्नान कर रही हूँ तो रोज़ाना ही लगती है,
तो आप समझ गए होंगे कि मैंने 108 बाती बना करके पहले से रखी हुई है। सो आप इस तरह से 365 बाती को डीप करके घी से निकालेंगे। और ये जो आधी गिट है, इसमें आप अगर एकादशी पर प्रज्वलित कर रहे हैं आप ये विष्णु भगवान के निमित्त, तो आप इसमें चावल नहीं तेल डाल दीजिएगा। और अगर आप तुलसी माता को, आंवला भगवान को प्रज्वलित कर रहे हैं, उनको दीपदान कर रहे हैं, तो आप इसमें आराम से चावल अर्पित कर सकते हो, क्योंकि आपने थोड़ी खाना है, प्रज्वलित करना है। तो वीडियो भी कैसा लगा आप ज़रूर से बता देना। यहाँ अब हम दीपक प्रज्वलित कर रहे हैं, और जब मैंने जगाए हैं तो हमारे राधा दामोदर जी की आरती तो बनती है, तो मैंने यहाँ इनकी आरती कर दी है, दीप प्रज्वलित कर लिया है। और ये दीपक मैं यहाँ जो घुमाया था ये मैंने वीडियो रोक करके आई थिंक 11 या 21 बार घुमाया था मैंने। और फिर मैं इसे बाहर तुलसी में रख के आ गई थी। रीज़न ये था कि बहुत ज़्यादा गर्माहट और अंदर और भी काम हो रहा था, मैं वीडियो बना रही थी, तो थोड़ी देर मैं तुलसी के पास में रख के आ गई थी, क्योंकि आधा यहाँ पे आधा जल चुका था मैं जब वीडियो एंड करके। क्योंकि हमें ठाकुर जी को भी तो अर्पित करना होता है ना, कि वीडियो के लिए ही थोड़ी ना सब कुछ होता है। जब हमने ठाकुर जी को अर्पित किया तो ठाकुर जी के निमित्त ही जलेगा वहाँ पे। तो इस तरह से आप लोगों के लिए सिर्फ मैंने ये वीडियो बनाया, तो भाई प्लीज़ अप्रिशिएट किया कीजिए कि आप लोगों को दिखाने के लिए ही करते हैं, वरना रोज़ाना हम लोग सुबह दीपदान करती हूँ, मैं शाम को करती हूँ, फिर दिखाने की कोई बात है ही नहीं। चलिए मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।